भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महानता जी बाबा जमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा आज के भगवान की चर्चा बैठक के संचालन मोदी जी ने मुझे बाबा की शिकवन के ऊपर विचार रखने का है, जो मैं भगवान की देवी सदबुद्धि भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महानता जी बाबा जमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा धन्य है हमारे महानता जी बाबा जमदेव जी, जिन्होंने त्याग विश्वास से एक भगवान की प्राप्ति 25 अगस्त 1948 में की है। और बाबा ने अपने परिवार की दुख परेशानी को दूर किए और न जाने संसार में कितने दुखी कष्टी मानव होंगे, उनको देखते हुए बाबा ने 25 फरवरी 1949 में मानव धर्म की स्थापना की। बाबा ने मानव धर्म की स्थापना करने के बाद सभी वेद पुराण से हमें 12 खड़ी के रूप में 4 तत्व 3 शब्द 5 नियम दिए हैं, जिसके माध्यम से इस धर्म में वो अपनाते समय सेवा आदेश निमित्त मार्ग की दीक्षा लेते समय ये तत्व शब्द नियमों की जानकारी उन्हें मार्गदर्शन के माध्यम से मिलती है। तो हमें 4 तत्व जो हम बोलते हैं शामकालीन प्रार्थना में, जिसके माध्यम से हमें एक भगवान की प्राप्ति होती है। और 3 शब्द का पालन करने से भगवान हमेशा साथ में रहते हैं और 5 नियम का पालन करने से हमारी गृहस्थी स्तर पर आती है। लेकिन बाबा के आदेश निमित्त हमें मार्ग की दीक्षा लेते समय जो अनुभव हमें मिलता है, और अनुभव को कायम रखने के लिए निरंतर बाबा के आदेश, इस मार्ग की जो शिकवन, बाबा के आदेश, सत्य मर्यादा, प्रेम, 4 तत्व, 3 शब्द, 5 नियम, सुबह की विनती, शाम की प्रार्थना, हवन कार्य, चर्चा बैठक, योग सम्मेलन, जन जागृति कार्यक्रम, यह मार्ग की शिकवन, यह बाबा के आदेश है। हम इन आदेशों का निरंतर पालन करना पड़ेगा। तत्व शब्द नियम क्या है इसे समझना पड़ेगा। और जो हमें इस धर्म के माध्यम से एक भगवान का हमें परिचय हुआ, तो इन अनुभव को कायम रखने के लिए बाबा के आदेशों का निरंतर पालन करना पड़ेगा। हम सुबह की विनती में भगवान को वचन देने के लिए जो हम सुबह की विनती करते हैं, इसमें हम भगवान को सुबह की विनती में वचन देते हैं, लेकिन वह सेवक ही जानता है कि भगवान को हमने कितने समय तक का वचन दिया है और किन आदेशों पर चलने का वचन दिया है। तो हमें जो आदेश निमित्त हमें भगवान ने बाबा ने हमें एक दिशा दी है, वो दिशा पर चलकर अपने परिवार और अपने प्रपंच को साजते हुए जो भगवान की दिशा है, उस भगवत कार्य में हमें सहयोग होकर बाबा के आदेश निमित्त का हमें पालन करना चाहिए। क्योंकि जो बाबा ने बताया कि इस धर्म में कर्म प्रधान, जो कर्म को ज़्यादा महत्व बताया, तो हम किस प्रकार से कर्म करें, या आदेश निमित्त हमें बाबा की नियमावली को समझकर आदेश निमित्त चलकर हम बाबा के आदेश का पालन कर सकते हैं। तो मैं बाबा की सभी शिक्षकों से आग्रह की विनती करता हूँ कि जो बाबा के आदेश है, सत्य मर्यादा, प्रेम, 4 तत्व, 3 शब्द, 5 नियमों का आप भी पालन करें, मैं भी पालन करूँगा। इतना कहकर मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। सभी से नमस्कार। प्रणाम परमात्मा। आज की साप्ताहिक चर्चा बैठक के संचालक मोदी जी ने मुझे आत्मा बोल से और आत्मा बोल के विचार को इस प्रकार है। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महात्यागी बाबा जमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा आत्मा बोल, हे सेवक, मैं भगवान हूँ, तू मानव है। मैं जानता हूँ मानव यह बेईमान है, उनमें से तू एक मानव है। भले ही तूने मुझे प्राप्त किया, मैं भगवान हूँ, मैं मानव पर कदापि विश्वास नहीं करता। महान त्यागी बाबा जमदेव जी जब निराकार अवस्था में थे तो बाबा को बेईमान शब्द सुनाई पड़ा। बाबा विचारी थे, उन्होंने विचार किए कि मुझे भगवान ने बेईमान क्यों कहा। बाबा इसका उत्तर ढूंढने लगे और कुछ समय बाद बाबा को उत्तर मिला कि मैंने भगवान को अपना ईमान नहीं दिया। ईमान ही भगवान है, भगवान ही ईमान है, ऐसा बाबा को जाहिर हुआ। और बाबा ने भगवान के सामने प्रतिज्ञा की कि आज से मैं एक ही भगवान को मानूंगा और मानव की निष्काम भाव से सत्य सेवा करूंगा। ऐसा बाबा ने भगवान को वचन दिया। उसी प्रकार उस समय की घटना है जिस समय शांताबाई रंगारे समाज की महिला थी। वह बाई 2.5 सालों से भूत बाधाओं से पीड़ित थी। बाबा उस बाई का दुख दूर करने के लिए बहुत प्रयत्न करे, फिर भी वो बाई के दुख दूर नहीं होते थे। बाई शांताबाई रंगारे बाबा के निवास स्थान पे आती थी तो उसे दुख नहीं होते थे। जब वह बाई बाबा के निवास स्थान से बाहर चले जाते थे तो पुनः उसे दुख निर्मित होते थे।
यह परिक्रिया 2.5 साल तक चलती रही। बाबा उस बाई का दुख दूर करते गए। बाबा ने फिर भगवान से कहा कि हे भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति से परिचित कराइए जो इस बाई का पल भर में दुख दूर हो जाए। फिर बाबा को भगवान ने दर्शन दिए और कहा कि बाबा ने कहा कि मैं मानव के पास 24 घंटे रहता हूँ। बाबा फिर सोचे कि मानव के पास में ऐसी कौन सी शक्ति है जो की है। बाबा को याद आया कि मानव के पास में आत्मा या शक्ति याद आई और बाबा ने भगवान को 2 वचन दिए, परमात्मा एक, मरे या जिए। बाबा ने भगवान को यह वचन दिए, परमात्मा एक, मैं मरूंगा या जीऊंगा, परमात्मा एक के कार्य करूंगा। यह बाबा के 2 वचन है। और भगवान ने बाबा को 2 वचन दिए, दुखदारी दूर करते हुए उद्धार, इच्छा अनुसार भोजन। जो भी तेरी दुख दरिद्रता रहेगी उसे मैं दूर करूंगा और अंत में तुझे मैं मोक्ष की प्राप्ति दूंगा। ऐसे हमें आत्मबोध के माध्यम से 4 तत्व की प्राप्ति हुई है। इतना करके मैं अपने शब्द को यही विराम देती हूँ और सभी से नमस्कार देती हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी विचारों में थे बाबा की सेविका आणि सम्मानीय राउत भाई, जिन्होंने आत्मबोध एवं आत्मबोध पर बहुत अच्छे शब्दों में विचार रखे। मैं आपका समस्त सेवक सेविकाओं की ओर से धन्यवाद करता हूँ और उसी क्रम में चर्चा चार तत्व में से दूसरा तत्व पूछे हैं और इस पर विचार पूछे हैं। तो भगवान बाबा हनुमान जी मुझे आज की चर्चा में तक विचार प्रदान करेंगे। इसमें आपसे करता हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महांत बाबा जी को प्रणाम। परमात्मा भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्मियों को साधने के लिए बाबा ने 4 तत्व दिए हैं। इसमें से दूसरा तत्व है मरे जिए भगवत नाम पर। तो धन्य हमारे मानते कि बाबा जिंदो जी, जिनके त्याग विश्वास से एक भगवान की प्राप्ति हुई और एक भगवान की प्राप्ति करने के बाद में हमारे मानते कि बाबा जिंदो जी ने दुखी कच्ची मानव को जगाने का कार्य किया। दुखी कच्ची मानव को जगाते हुए हमारे मानते कि बाबा जिंदो जी ने आत्मबोल के माध्यम से जो 4 तत्वों का निर्माण हुआ और 4 तत्वों के निर्माण में जो भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्मियों को साधने के लिए बाबा ने जो 4 तत्व दिए हैं, इसमें से दूसरा तत्व है मरे जी भगवत नाम पर। तो इस धर्म में हमारे मानते कि बाबा जिंदो जी ने सेवकों को किस तरह से मरने के लिए मरते हुए कार्य करने के लिए बताया है। जो सेवक 5 नियम में से तीसरे नियम का पालन करता है, जैसे कि अनेक बुरे व्यसन बंद करना, शराब पानी, सट्टा, जुआ, लॉटरी, पटकी होड़, मुर्गी इत्यादि, चोरी करना, झूठ बोलना, क्रोध करना बंद करना। महिलाओं ने अपने बच्चे और पतिदेव को पूरी शक्ति से निकालने चाहिए। इसके अलावा मानवीय जीवन का नाश करने वाला कोई भी व्यसन नहीं करना चाहिए। यदि सेवक इन सभी तीसरे नियम में से इन बुराइयों को बंद कर देता है तो वह एक मरे समान हो जाता है। और जो सेवक मर के कार्य करता है वह सेवक एक दैवी शक्ति के रूप में उसके शब्द लगते हैं। तो हमारे मानते कि बाबा जिंदो जी ने कहा है कि इस धर्म में जो भी सेवक आते हैं तो वह मर के कार्य करे, क्योंकि जो मर के कार्य करता है मर्यादा पूर्वक रहता है। और इस तरह से हमारे मानते कि बाबा जिंदो जी मर्यादा में रह के भगवान को प्राप्ति करे और दुखी कच्ची मानव को जगाने का कार्य करे। इतना करके मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। सभी से नमस्कार लेता हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में चर्चा बैठक को आगे बढ़ाते हुए बाबा की सेवा भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महंत बाबा जिंदेव जी को प्रणाम। परमात्मा लेकिन हमारे महंत बाबा जिंदेव जी जिन्होंने एक कठोर परिश्रम त्याग विश्वास से भगवत की प्राप्ति की और हम जैसे हर गरीब मानव के सामने भगवान को प्राप्त किया। हमारे महंत बाबा जिंदेव जी ने 25 अगस्त 1948 को
एक भगवत की प्राप्ति थी और हमें इस भगवत कार्य का लाभ देने लगे। हमारे महंत जी बाबा जुमदेव जी ने बहुत कठिनाई से अपना जीवन व्यतीत किया और बहुत संघर्ष की और हमें बताए कि अपने दुख को किस तरह से दूर करते हैं। हमारे महंत जी बाबा जुमदेव जी सत्य, मर्यादा, प्रेम, एकता आचरण करते थे। 4 से 3 शब्द 5 नियमों का वही बाबा का सपना था कि अपने देश को विश्व गुरु सत्य खड़ा करना और अपने देश में विश्व गुरु बनाना। तो हमारे महंत जी बाबा जुमदेव जी ने 1966 में अपने इस निवास से चर्चा बैठक प्रारंभ की और बाबा विचार देने लगे सेवकों को, और सेवकों को विचारों को सुन करके उनके दूर होने लगे। तो हमारे महंत जी बाबा जुमदेव जी ने शादी के लिए बाबा ने 4 तत्व दिए हैं, इससे भगवत की प्राप्ति होती है। और 3 शब्द से हमें बाबा ने भगवत गुणों के 3 शब्द दिए हैं। अपने परिवार और सेवकों में पहले अपने परिवार में और सेवकों में बाबा ने भगवत गुणों के 3 शब्द दिए हैं। ये तीनों का हम पालन करते हैं तो भगवान हमारे साथ 24 घंटे साथ में रहते हैं। और बाबा ने 5 नियम जीवन में चलने के लिए गृहस्थी किस तरह करना है, मानव जीवन के अनेक उद्देश्य सफल करने के लिए बाबा ने 5 नियम बताए। ये 5 नियमों का पालन करने से सेवकों की गृहस्थी उच्च स्तर पर आती है और हमें नियमित रूप से चर्चा बैठक जाना चाहिए। समय पर हमें दूसरों को भी समय पर विचार चर्चा बैठक जाना चाहिए और हमें कौन सा सेवक किस तरह से विचार देता है उसे सुनना चाहिए और उनके विचारों को सुनकर के आचरण में लेकर आना चाहिए। इतना ही कहकर मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जी उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। आपको मेरा प्रणाम। महंत जी बाबा जुमदेव उसी जी, तरह मानती बाबा जुमदेव जी उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। आपको मेरा प्रणाम। एक भगवान की चर्चा बैठक के एक भगवान की चर्चा बैठक के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं संचालक जी उपस्थित है। मुख्य अतिथि के रूप में बाबा के सेवक संतोष कुमार नकपुरे जी उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। आपको मेरा प्रणाम। एवं आए हुए बाबा के समस्त सेवक सेविकाओं को मेरा नमस्कार। फिर प्रणाम करो। भगवान बाबा हनुमान जी प्रणाम। प्रणाम परमात्मा। आज की एक भगवान की चर्चा बैठक में भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है। मैं आपका समस्त सेवक सेविकाओं की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। महंत जी बाबा जुमदेव जी उपस्थित है। मैं आपका समस्त सेवक सेविकाओं की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। एक भगवान की चर्चा बैठक में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं संचालक जी उपस्थित रहे। मैं आपका समस्त सेवक सेविकाओं की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। मुख्य अतिथि के रूप में बैठे संतोष कुमार नकपुरे जी उपस्थित है। मैं आपका भी समस्त सेवक सेविकाओं की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। एवं एक भगवान की चर्चा बैठक में समस्त सेवक सेविकाएं अपना अमूल्य समय निकाल कर एक भगवान की चर्चा बैठक का लाभ लिए मैं आपका मातृ परिवार की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ और समस्त सेवक सेविकाओं की ओर से नमस्कार करता हूँ। समस्त सेवक सेविकाओं की ओर से नमस्कार।